पाएंगे योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि आप देख सकते हैं हमने जब आपको पिछले वीडियो में बताया था वो था आपका 5,10,000 के आसपास था। तो यानी कि यहाँ देखिए 5,14,000 यानी कि 5,14,833 ये आपका हो गया था टोटल, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था ये आपका टोटल हो गया था। अब इसके बाद से इसके पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5,10,000 था, तो यहाँ पे लगभग 4,000 ही यहाँ पे जो है आगे बढ़ पाया है। अब उसके बाद से जो फाइनल सबमिट हुआ है, यानी कि जो पेमेंट के साथ जो पेमेंट कितने लोगों ने किया है और फाइनल क्या है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। फाइनल जो सबमिटेड की बात करें अगर पेमेंट के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे 4,74,040 ये आपका जो है फाइनल सबमिटेड था। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें था 4,61,173 करके इस पर कितना था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगर इसको हम 4,74,000 मान रहे हैं तो आप इसको लगभग 4,75,000 मान के चलिए। अगर यहाँ पे और भी वीडियो बनाने के पहले हो सकता है कि आवेदन हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा है आपको लगभग 11 बजे का डाटा था, तो उसके पास हो सकता है कि पेमेंट को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट पेमेंट किए होंगे तो आगे बढ़ा होगा। लगभग 1,000 इसको मान के और चलिए तो लगभग 4,75,000 के आसपास, यानी कि 5 लाख आपका जो है फॉर्म भी नहीं सबमिट हो पाया। यानी कि इस बार जो है पिछली बार यानी कि TRE 1 और TRE 2 को देखते हुए जो TRE 3.2 है इसमें काफ़ी ज़्यादा कम मतलब कि आवेदन देखने को मिले हैं, और अधिकतर जो सबसे ज़्यादा कम आवेदन होंगे वो आपकी 11वीं और 12वीं के लिए आवेदन किए गए होंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 4,74,000, तो इसको हम 4,75,000 मान के चलते हैं टोटल, यानी कि पेमेंट के साथ जो आपका फाइनल हुआ है सबमिट फॉर्म। तो ये आपकी आज की डाटा थी, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई करने का डेट 26 तारीख को ही था और लास्ट डेट खत्म हो चुका है। इसके बाद से कोई भी डेट आके नहीं बढ़ने वाली है। अब परीक्षा तिथियों को लेकर के बात कर लेते हैं अगर, तो परीक्षा की जो तिथियां आपकी हैं वो 7 से लगा करके 17 मार्च तक अभी तक इतना ही रखा गया है। यानी कि देखिए सारी प्रक्रिया हो चुकी है, फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, लास्ट डेट सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब आपकी परीक्षा की जो तारीखें हैं वो 7 से लगा करके 17 मार्च के बीच जो आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी, और 22 से लगा करके 22 मार्च से लगा करके 23 मार्च 22 और 23 मार्च को आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आपको हमने कल के वीडियो में बताया था कि रिजल्ट डेट भी जो है वो जारी कर दिया गया था कि कब तक जो है आपकी रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर हम प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और जो आपकी 6 to 8 की थी जूनियर वाली, उसमें आपके कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे आपको एक डाटा हमने दिखाया था, और उस आधार पे जो है कितनी सीटों पर मतलब कि कितना कंपटीशन लेवल का किस प्रकार से है उसको भी हमने आपको दिखाया था। जब आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे 4,32,000 के आसपास, उसको लेकर के क्या, अगर हम यहाँ पे बात कर लें जब आपके फॉर्म यानी कि जो कुल आवेदन जब कराए गए थे तो वहाँ पे एक डाटा दिया गया था जिसमें आपको 4,32,000, ठीक है, ये इस पे दिया गया था 4,32,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे प्लस, ठीक है। और वहाँ पे बताया गया था कि जो PRT के लिए आपकी थी वहाँ पे कुल जो आवेदन आपके हैं वो 28 यहाँ पे 28,216 है, ठीक है। और कुल आवेदन आपके जो आए थे उस समय यहाँ पे जो डाटा बताया गया था वो PRT के लिए आपका आया था 1,35,000। तो आप समझ सकते हैं कि 4,00,000 अगर 75,000 है तो ये 4,32,000 के हिसाब से यहाँ पे डाटा निकल बताया गया था कि जो कुल आवेदन आए थे वो 1,35,000। तो एक इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पर लगभग यहाँ पे लगभग 5 यानी कि 5 जो अभ्यर्थी इस पे हैं थे उस समय। तो यहाँ पे देखिए जब एग्जैक्ट डाटा जब आएगी PRT के लिए जो कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, यानी कि आप इसके 1,35,000 के हिसाब से देखेंगे तो 5 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे भाग जो कंपटीशन लेवल का है किस। उसी प्रकार 6 to 8 के लिए जब बताया गया था कि कुल पद जो थे आपके हैं वो 19,645 थे, जिसमें आवेदन आपके आए थे वो 1,85,000 प्लस थे, ठीक है। तो एक सीट पर यहाँ पे 9.47 यानी कि लगभग 10 या 11 अभ्यर्थी अब हो सकते हैं, क्योंकि आवेदन जो है आपकी 4,75,000 हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे संख्या बढ़ चुकी है। इसी को देखते हुए यहाँ पे अब 10 या 11 अभ्यर्थी इस पर मान के चलिए कि एक सीट पर यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए 9वीं और 10वीं के लिए अगर बात करें यहाँ पे हम, तो 9वीं 10वीं के लिए जो कुल आवेदन मतलब कि आपके पद थे वो 16,970 जिसमें से 1,25,000 प्लस यहाँ पे आवेदन बताए गए थे। अगर इस हिसाब से देखें तो 7.37 यानी कि लगभग 8 या 7 अभ्यर्थी 7 या 8 अभ्यर्थी यहाँ पे मान के चलिए कि एक सीट पर यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। 11वीं और 12वीं के लिए बात करें जो कुल आपकी पदों की संख्या थी वो आपकी 22,373, और कुल जो आवेदन आए वो लगभग 49,000 बताया जा रहा है। सबसे कम आवेदन यहाँ पे आया था, लेकिन ये आपका पुराना डाटा है। जब आपकी 4,32,000 के आसपास जब आपके फॉर्म अप्लाई होते उस टाइम का डाटा है। अभी जो आपका नया डाटा है वो आने में टाइम लगेगा, जैसे आती है तो उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 49,000 उस टाइम पे जो है आपके आवेदन हुए थे, और एक सीट पर यहाँ पे 2.19 यहाँ पे अभ्यर्थियों, यानी कि एक सीट पर लगभग 2 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फाइट कर रहे थे। अब इसमें देखना ये है कि जब 49,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे
आवेदन हुए थे, तो यहाँ पे कितने अब इसमें बढ़े हैं उसको लेकर के जैसे कोई अपडेट आती है इसके बारे में हम बताते रहेंगे। आपकी जो परीक्षा की तारीखें हैं उसकी भी घोषणा 1 या 2 दिन के अंदर जो है कर दी जाएगी, यानी कि ऑफिशियली जो है वो कर दी जाएंगी, क्योंकि जब तक ऑफिशियली कोई परीक्षा की तिथि नहीं आती है तब तक इस पर कोई विश्वास नहीं। यानी कि 7 से 17 मार्च अगर परीक्षा है तो आपको ऑफिशियली भी नोटिस जारी किया जाएगा कि हाँ आपकी किस दिन परीक्षा है और कब कब है, किस टाइम पे है, ठीक है, और कौन कौन से पाली में किन का है होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए इस बार जो है अभ्यर्थी कम है तो इसलिए हो सकता है कि परीक्षा हो सकता है एक ही दिन कराई जाए, अन्यथा देखिए क्या कुछ होता है, नोटिस आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग यहाँ पे एक नई वैकेंसी के लिए यहाँ पे अवसर है कि 40,500 प्रधान जो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी अधियाचना और जल्द जारी होगा विज्ञापन। जितने भी कैंडिडेट हैं यानी कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 1 से 8वीं में 40,000 हेडमास्टर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। यानी कि जो आपके प्रधान शिक्षक की जो है यहाँ की हेडमास्टर के लिए जो है आपकी वैकेंसी है और 8 साल न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले शिक्षक आवेदन के योग्य होंगे। बीपीएससी लेगा परीक्षा और अभ्यर्थियों को 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पे अटेम्प्ट को लेकर के भी यहाँ पर भी जो मेंशन कर दिया गया है कि इसमें यानी कि बीपीएससी लेगा परीक्षा अभ्यर्थियों को 3 बार जो है भाग लेने का जो है मौका मिलेगा और परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम निर्धारण को भी जो शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा आयोग। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रधान शिक्षकों का जो जिला स्तर पर अलग संवर्ग होगा। यहाँ पे प्रधानाध्यापकों के लिए जो भर्ती हैं ये आपके लगभग 40,506 प्रधानाध्यापकों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वो बहुत ही जल्द आपको विज्ञापन वो भी जारी किया जाएगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं रहेंगे वो अपना जो है तैयारी बना लें, डॉक्यूमेंट रेडी कर लें जिससे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। जैसे विज्ञापन जारी किया जाता है आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें फॉर्म सबमिटेड, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फॉर्म में जो है कुछ मिस्टेक हो चुका है। अगर छोटी छोटी मिस्टेक देखिए अब तो फॉर्म अप्लाई करने का जो है डेट वो भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि एडिट का अगर ऑप्शन दिया जाता है करेक्शन करने के लिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अगर दिया जाता है तो आप जो है उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी यहाँ पे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि आपको सुधार का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बस इतना है कि आप लोग जो भी चीज़ें हैं अब फॉर्म अप्लाई हो चुका है, अब आपको फोकस करना है सिर्फ तैयारी पे कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कट ऑफ कम रहेगी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में, यानी कि किस वर्ग में, तो 11वीं और 12वीं के लिए, क्योंकि फॉर्म जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम भरे गए हैं। लगभग हमने दिखाया अभी 49,000 वहाँ पे था, लेकिन इसको मान के चलिए लगभग 54 या 55,000 के आसपास इसको मान के चलिए कि फॉर्म अप्लाई होंगे अगर इसमें होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन होगा इस वाले में, यानी कि जो आपका 11वीं और 12वीं के लिए है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको एक नोटिस जारी किया गया था, मतलब पेपर कटिंग में देखने को मिला था कि एज रिलैक्सेशन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं और जो आपकी यहाँ पे 5 अवसर को लेकर के पेपर कट कि लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब कि 10 वर्ष की छूट के लिए यहाँ पे अभ्यर्थी की मांग थी कि 10 वर्ष के लिए छूट दिया जाए जिससे भर्ती में वो सम्मिलित हो पाएँ। TR1 और TR2 में उन्होंने क्या किया, सम्मिलित हुए थे, लेकिन TR3 में जो है वो सम्मिलित नहीं हो पाए, इसके लेकर के मांग चल रही थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो आपकी लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि फॉर्म भरने की 26 तारीख थी लास्ट डेट, तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे क्या कुछ होता है आगे हम लोग जो है बताते रहेंगे कोई अपडेट आती है तो।